हेलो प्यारे बच्चों। आज हम रुक से चेकमेट करना सीखेंगे। रुक यानी हाथी। तो हमारे पास पोजीशन है जिसमें वाइट किंग के पास एक रुक एडवांटेज है, एक रुक एक्स्ट्रा है और हमें ब्लैक किंग को चेकमेट करना है। ये भी आप ध्यान रखिए कि जब भी आइसोलेटेड किंग होता है यानी खाली किंग बच गया है, बाकी सारे पीसेस आउट ऑफ गेम हो गए हैं, ऐसे सिचुएशन में 50 मूव रूल इम्प्लीमेंट होता है। यानी आपको अपने ओपोनेंट को 50 मूव्स के अंदर अंदर ही चेकमेट करना होता है। लास्ट वीडियो में हमने क्वीन से चेकमेट करना सीखा था। इस वीडियो में हम रुक से चेकमेट करना सीखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर किंग बिल्कुल एज पर है, तो हम किंग की एक्टिविटी को धीरे धीरे रेस्ट्रिक्ट करेंगे। उसके लिए हम स्क्वेयर्स में किंग को ट्रैप करना शुरू करेंगे और बोर्ड का हिस्सा कट करना शुरू कर देंगे। पहले जैसे हम किंग को मूव कर देते हैं किसी भी एक डायरेक्शन में, तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो ब्लैक किंग की एक्टिविटी है वो डी फाइल से रेस्ट्रिक्ट हो गई है और सिर्फ सी, बी और ए फाइल पर ही रहेगी। जब तक रुक डी फाइल पर है तब तक ब्लैक किंग वापस डी फाइल की तरफ या इधर के किसी भी स्क्वायर की तरफ नहीं आ सकता है। तो अब धीरे धीरे हम इसको और रेस्ट्रिक्ट करेंगे। और रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हम इसको रैंक के अलोंग भी कन्फाइन करते हैं, वहाँ भी हम इसकी एक्टिविटी को रोकते हैं। तो हमने D6 पर अपने रुक को प्लेस किया। तो अब हम देख सकते हैं कि किंग के पास सिर्फ इतना जोन बच गया है, ठीक है, जिसमें ब्लैक किंग मूव कर सकता है। अब बिल्कुल एज पर गया है, तो अब हम D7 पर रुक को प्लेस करेंगे। हमने बिल्कुल एज पर किंग को भेज दिया। अब हम अपोजिशन का केस डेवलप करेंगे जिसमें दोनों किंग आमने सामने हो और मूव हमारा हो। किंग D6, किंग C6। अब किंग को वापस इस तरफ आना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या करें कि एक मूव को हम वेस्ट कर देंगे, वेटिंग मूव खेलेंगे। उसके लिए हम रुक को इसी लाइन के, इसी रैंक के अलोंग कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। तो हम इसको H7 पर प्लेस कर देते हैं। किंग B8 पर था लेकिन किंग C8 पर नहीं आ सकता था। क्यों नहीं आ सकता था? क्योंकि अपोजिशन हो जाएगा और चेकमेट हो जाएगी, ठीक है। उसको अब अवॉइड करने के लिए किंग A8 पर चला गया, लेकिन हम इसको फॉलो करेंगे किंग B6 से। अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, किंग को वापस B8 पर ही आना पड़ेगा। दोनों किंग आमने सामने आ गए हैं। अब यहाँ पर एक ही चेक से चेकमेट हो जाएगी। तो चेकमेट कैसे हो जाएगी? क्योंकि रुक का चेक होगा तो इस रैंक के अलोंग कोई भी स्क्वायर नहीं बचेगा और सामने किंग किसी भी स्क्वायर पर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि A7, B7 और C7 तीनों स्क्वायर्स को वाइट किंग ने कंट्रोल कर रखा है, ठीक है प्यारे बच्चों। और इस तरह से ये चेकमेट हो गई, ठीक है। अब हम एक और केस लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास किंग E1 और E8 पर है, तो पहले सीधे सीधे हम एक्टिविटी रेस्ट्रिक्ट करते हैं और अब हम अपने किंग को ओपोनेंट के किंग के क्लोज ले जाना शुरू कर देंगे। यहाँ ध्यान रखेंगे कि रुक पर जब अटैक होगा तो रुक की साइड को हम चेंज कर देंगे और वापस अपने किंग को ओपोनेंट के किंग की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। अब हमने यहाँ देख लिया है कि हम किंग को फॉलो करते रहेंगे क्योंकि अपोजिशन डेवलप करनी है, लेकिन यहाँ पर रुक पर अटैक है तो फिर से साइड को चेंज कर देंगे। एक मूव और वेटिंग चलेंगे क्योंकि अगर हम अपोजिशन करते हैं तो किंग आउट ऑफ अपोजिशन चला जाएगा। अब फॉलो करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर जैसे ही G6 पर हम आएंगे तो ब्लैक किंग के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि उसे G8 पर आना पड़ेगा और ये हमारे लिए अपोजिशन का केस हो जाएगा, ठीक है, जहाँ हम सिंपल रुक B8 चेक से चेकमेट कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल अच्छे से ये समझ आ गया होगा कि कैसे हम रुक से चेकमेट कर सकते हैं। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि हमें अपोनेंट के किंग की एक्टिविटीज़ को रेस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हम बोर्ड से उसको कट करना शुरू कर देंगे और चेकमेट के लिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप चेक से ही गेम को फिनिश करेंगे, ठीक है। अगर पोजीशन ऐसी आ जाती है कि
किंग अंडर चेक नहीं है और कोई भी मूव नहीं है तो वो स्टेलमेट हो जाती है। ये आपको बार बार समझाया गया है। ठीक है, अब एक एग्जांपल आपके लिए है जिसको आप खुद ही सोल्व करेंगे। ये पोजीशन आपके लिए है, ठीक है, जिसको आपको खुद ही ट्राई करना है। ठीक है, इसके लिए आप एक्टिविटीज़ को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। पहले रुक को आप E1 पर ला सकते हैं, सिर्फ इतना पोर्शन बच जाएगा। फिर धीरे धीरे अपने किंग को क्लोज लाना शुरू करेंगे और बाकी पोजीशन भी कट करते चले जाएंगे। थैंक यू।